नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत रहेगा आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे दोस्तों, राजस्थान वन रक्षक वनपाल की बात हम कर रहे थे और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने आपको मॉडल पेपर के माध्यम से कुछ फैक्ट करवाए थे जिनका सीधा संबंध एग्जाम से रहता है आपके। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैंने एक पार्ट राजस्थान वनपाल वन रक्षक 2013 का जो पेपर था उसमें मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे इसका पार्ट मैंने एक पहला डाला था, ठीक है। लेकिन दोस्तों और भी मेरे पास क्वेश्चंस है जो 2013 वाले पेपर के अंदर आए थे। और दोस्तों इसका सर ये 2013 वाले आज हमें काम आएंगे, बिल्कुल आपके काम आएंगे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूं कि पीछे ये जो पेपर करवाया था वन विभाग ने करवाया था, लेकिन इस बार जो पेपर है दोस्तों वो हमारा करवा रहा है कौन सा, RSSMB बोर्ड जो है, राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। लेकिन दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप होंगे उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सामने पेपर है और पेपर के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पूरे 2000 सामने रहेंगे। 2013 की बात यहां से कर ली जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल जो है वो जीके संजय भुंकल नाम से है और मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ से आप जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्वेश्चंस आपके सामने दोस्तों मैंने 8 पेज यहाँ से देख सकते हो लिए हैं। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका एग्जाम अच्छे से कंडक्ट होगा, नो प्रॉब्लम दोस्तों। चलिएगा यहाँ से मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करना चाहता और क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। राजस्थान में मानसूनी वर्षा किन दिशा में बढ़ती है? मानसूनी की जो दिशा है ना वो पूछा है, इसकी डायरेक्शन पूछी है। वन रक्षक 2013 वाले पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। ये मेरे पास एक बुक थी उससे ये मैंने स्कैन करके डाले हुए क्वेश्चन है। दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की जो है दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। ज़्यादा समय आपके पास नहीं है दोस्तों, ज़्यादा समय आपके पास है ही नहीं। आप सीधा दोस्तों दिमाग की मेमोरी के अंदर इन चीज़ों को सेट करिएगा। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, आबू पर्वत सिरोही। जब भी कोई बात ऊंचे की आएगी ना तो राजस्थान के सिरोही में होगी दोस्तों। राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट आबू पर्वत के अंदर होगी। राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला मुख्यालय पूछे तो सिरोही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो सिरोही हो जाएगी। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो उड़िया उड़ सकता है तो उड़िया पठार आपका सिरोही माउंट आबू वाले क्षेत्र में आ जाता है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का भाग कहलाता है तो बोराट का पठार जो है वो कहलाता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, गोगुंदा और कुंभलगढ़ की बात यहाँ से कर ली जाती है। अगले प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अमृता देवी ने किस वृक्ष की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी, अपने प्राण त्यागे थे? दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की बहुत सी बातें हैं, मैंने स्पेशली वीडियो फील्ड में जाकर भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो दोस्तों। मेरे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। चैनल का नाम आप अच्छे जानते हो सर, हमें दिखाई दे रहा है बड़े तरीके से, बिल्कुल ये मैंने ऑप्टिक्स किया है दोस्तों। इसमें मसाला बगीचा किस शहर में है? मसाला बगीचा दोस्तों जोधपुर शहर, ब्लू सिटी की बात यहाँ से कर ली जाती है। ब्लू सिटी की बात यहाँ से कर ली जाती है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में अगर आपके पास और जानकारी है तो आप बताएं। खेजड़ी पर राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, इस पर दोस्तों कब डाक टिकट जारी हुआ था? और सारी बातें आप कमेंट्स के अंदर बताइए ताकि आपको भी मोटिवेट मिले। विश्व में मसाला उत्पादन में भारत का स्थान तो प्रथम है ही। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। केरल में स्पाइस पार्क, केरल जिसे भारत का स्पाइस पार्क कहा जाता है क्योंकि गरम मसाले का उत्पादन राजस्थान के अंदर कहाँ होता है? केरल में होता है। और दोस्तों आपको बता दूं राजस्थान में अगर बात करें तो 12 जिले का नाम लिया जा सकता है। मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान है। लेकिन दोस्तों आपसे प्रश्न जब भी पूछा जाए कि प्रथम मसाला पार्क स्थित है तो झालावाड़ के अंदर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जबकि मसाला बगीचा आपसे पूछे तो जोधपुर में है। यह जिला मिर्च के उत्पादन में भी राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान रखता है। 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। मसाला बगीचा आपसे पूछे तो जोधपुर में है, तो मसाला पार्क आपसे पूछे तो झालावाड़ जिले के अंदर आ जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहां से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एस्पेक्ट आ जाता है। राज्य के किस भाग में, राजस्थान के किस भाग में वन केंद्रित है? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, उत्तरी भाग के अंदर तो है ही नहीं, हमने देखे ही नहीं वन। आपके दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर ही वन देखने को मिलते हैं। वन रक्षक वाले पेपर में ही आए हुए प्रश्न है, वनपाल वन रक्षक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक
मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपके दक्षिणी 2 जिले हैं उनमें ही होता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात यहाँ से कर ली जाती है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या, भेड़, बकरी और गधे दोस्तों राजस्थान का पूरा जो एवड़ है या रेवड़ जिसे बोलते हैं राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका आ जाता है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये पशु जनगणना 2007 की, लेकिन हाल ही के अंदर जो पशु जनगणना है उसके अकॉर्डिंग भी यही डाटा आपको देखने को मिलता है। संख्या कम पूछे किसकी कमी हुई है, तो आपके भेड़ की कमी हुई है, चलेगा 22 पॉइंट समथिंग इस प्रकार से कमी बताई गई है, वन रक्षक के पेपर में आए हुए हैं। ये थोड़ा सा अपने आप में क्या है कि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बांसवाड़ा इज द राइट आंसर। सर प्रश्न तो पढ़िए, अरे आप नहीं पढ़ सकते क्या प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। ये लीजिए, आप एक बार पढ़ लिया प्रश्न और उसका आंसर भी मैंने बता दिया है। थोड़ा सा व्याख्या यहाँ से कर देता हूँ आपके लिए स्पेशली। व्याख्या क्या कहती है सर, भारतीय भू गर्भिक सर्वेक्षण और खान निर्देशालय की रिपोर्ट के आधार पर बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र में सोने के भंडार पाए जाते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग दोस्तों 11.48 टन सोने के भंडार यहां से मिलते हैं। राजस्थान की मृत नदी आपसे पूछे दोस्तों, तो मृत नदी आपको मृत सोतर नट, ये सारे के सारे घग्गर राजस्थान का शोक के नाम से जाने जाने वाले घग्गर हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। हनुमानगढ़ गंगानगर वाले क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियों से आती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, घग्गर नदी को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में और राजस्थान में तो इसके जो पार्ट कहा जाता है, इसके जो किनारे हैं उनको, ठीक है। हाँ, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से होता है दोस्तों। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी, यानी आपका भूगोल जो है अपने आप में फुल डीपली पढ़नी पड़ेगी दोस्तों भूगोल के क्वेश्चंस, क्योंकि वन विभाग का पेपर है, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के पढ़िएगा, थोड़ा सा डीप जाइएगा। इसके बाद में राजस्थान के शुष्क सांगवान वन दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, हमें तो आता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात कर ली जाती है। सीता माता अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में आ जाता है। मोस्टली कौन सी उड़न गिलहरी पाई जाती है, उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। और यहाँ से दोस्तों एक मंदिर भी आ जाता है, सीता माता मंदिर, वैसे 12 में है, याद रखिएगा। भारत की वह लकड़ी जो सबसे काली है, टिमरू वृक्ष की बात यहाँ कर ली जाती है। टिमरू वृक्ष की जो लकड़ी है वो सबसे काली मानी जाती है भारत की, ठीक है। और दोस्तों बीड़ी बनती है टिमरू वृक्ष के पत्तों से। तो राठी नस्ल किस पशु से संबंधित है, राठी दोस्तों, राठी तो गाय होती है, गायों की नस्लें हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस भी अपने आप में डेट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूरे चांसेस है पुटअप होने के, याद रखिएगा दोस्तों, पूरे चांसेस यहाँ से रहते हैं डेट को लेकर, ठीक है। डेट की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ से लग जाती है। ये वाली कौन सी है, भारतीय वन सुरक्षा जीव अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये आ जाता है 1972 की बात यहाँ से कर ली जाती है। पीडीएफ की टेंशन मत लीजिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे जुड़े रहे, हर चीज़ का नोटिफाई मैं कर देता हूँ स्टेटस के माध्यम से, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी ज़माना स्टेटस का ही है, स्टेटस ही देखते हैं, और कुछ देखे ना देखे स्टेटस जरूर देखते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई प्रस्थान आपको मैंने पहले भी बताया था, पठार है उड़िया का। जिला मुख्यालय पूछे दोस्तों ये, और चोटी पूछे तो आपका ये गुरु शिखर चोटी यहाँ से आ जाती है, याद रखिए। सेवण घास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगिस्तान के अंदर पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाली घास की किस्म का नाम आ जाता है सेवण घास, याद रखिएगा। इसके बाद जोधपुर के खेजड़ली गांव किस लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, वृक्षों को बचाने हेतु पंचकूट में डाले जाने वाली सांगरी एवं कुम्मट क्रमशः, याद रखा। खेजड़ी के तो फल होते हैं, और कुम्मट के क्या होते हैं, फूल। खेजड़ी के फल जिन्हें मिंजर, फूल को मिंजर कहा जाता है, फल को सांगरी कहा जाता है, याद रखिएगा। और पत्ते को क्या कहा जाता है, जो कि चारे के रूप में काम में ली जाती है, उसको क्या कहा जाता है, लूंग कहा जाता है, याद रखिएगा। बिशलपुर बांध से टोंक के अलावा किस किस शहर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है, तो अजमेर और जयपुर को बिशलपुर बांध जो कि आपका टोंक जिले के अंदर आ जाता है। मैनाल का झरना किस जिले की सीमा पर स्थित है, मैनाल भीलवाड़ा में, और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित आ जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसकी जो भी व्याख्या आपके सामने है, भारत का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मैनाल चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है। इसके पूर्वी किनारे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित महानालेश्वर मंदिर स्थित है। और मैनाल में 1956 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था, याद रखिएगा। राजस्थान में कर्क रेखा, याद
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा की बात करें तो माही नदी को 2 बार काटती है, तो राजस्थान में 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई जो है 26 किलोमीटर है। 2 राजस्थान के जिले हैं, दक्षिणी जिले हैं डूंगरपुर के, तो चिंखली गांव से गुजरती है, तो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से गुजरने वाली 23.23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा मानी जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ जाता है, खेर पलास महुआ और अमलतास से किन वृक्षों की ऊंचाई सर्वाधिक होती है? तो इसमें देखिएगा दोस्तों 4 ऑप्शन ऊंचाई पूछी है। ऊंचाई आपसे महुआ की वृक्ष के रही है। महुआ वृक्ष आदिवासियों का कल्प वृक्ष माना जाता है। माउडी ब्रांड की शराब यहां से बनती है। इसके बाद दोस्तों पलास जिसे क्या कहा जाता है, जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं? दोस्तों याद रखा उदयपुर याद रखना, सिरोही मत करना, ठीक है। ये माही कहाँ से आ गया भाई? माही, अच्छा ये 2 बार आ चुका है, कोई बात नहीं, यहाँ से लीजिएगा, 2 बार आ जाता है। कई बार ये PDF स्कैन करते हैं तब हो जाता है। सांगवान के वृक्ष के फूल कब आते हैं भाई? वर्षा ऋतु होती है ना, तब आते हैं सांगवान के अंदर। खेजड़ी में कब आते हैं दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु में आते हैं ना। स्थानीय भाषा में हलेवर पक्षी, हलेवर किस पक्षी को कहा जाता है? हरियल, जो कि हरे रंग का होता है। ये उत्तर प्रदेश में तो सर्वाधिक है, राजस्थान के कुछ भागों में। ये देखिएगा व्याख्या आपके सामने। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा अभ्यारण्य भाई? सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य के अलावा थावला गांव जो है ना, थावला गांव आपका याद रखना दोस्तों। ये नागौर और तिलोरा गांव अजमेर में हरे कबूतर के दर्शन किए जा सकते हैं। वैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी थे, लेकिन मैंने कभी इतने ज़्यादा नहीं देखे जो नॉर्मल कबूतर होते हैं, ठीक है। हरा कबूतर गंगा मैदान का पक्षी है, जिसे सामान्यतः गंगा मैदान में हरियल या हरील के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी कभी जमीन पर तो अपने कदम रखता है नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता इस पक्षी की रहती है, हरे कबूतर की। याद रखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट तरीके से जो फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है आपके रिपीटेड होने वाले। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? भूगोल के स्पेशली, तो बेड़च नदी आपका बता दूं कहाँ से निकलती है? अभी गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी है वो निकलती है। खिंचन जगह प्रसिद्ध है कुरंजा पक्षी के लिए। खिंचन गांव जोधपुर का है, ठीक है, फड़ौदी तहसील का है, याद रखो। इसके बाद यहाँ से मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ आपके सामने। फड़ौदी की बात करें तो फड़ौदी तहसील का खिंचन गांव जो कुरंजा पक्षी के लिए माना जाता है। कुरंजा राजस्थान में विरह का प्रतीक, जो अपने जोड़ीदार की तलाश में लंबी लंबी यात्राएं, जोड़ीदार यानी कुरंजा की भू यानी वाइफ, पत्नी, क्या नाम है कुरंजा को? डेमोजाइल क्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान का शिमला किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का शिमला आप देख सकते हो, राजस्थान का शिमला कहा जाता है भाई सिरोही को, ठीक है। बर्फ वगैरह यहीं जम जाती है शिमला के अंदर जैसे जमती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में कौन सी नदी अलग करती है? अभी मैंने बताया माही नदी उल्टे यू आकार की नदी आ जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये 13 की क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करूँ मैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट तरीके से आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सर कौन सा है? जल्दी बताओ हमें। अरे जल्दी के काम नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा धीरे चलेंगे, लेकिन वैसे आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी। आपके एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द जारी हो जाएंगे, आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगी। याद रखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। याद रखो दोस्तों, अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की 1222, याद रखना 1727, ठीक है। 1222 कैसे? चलो आप बताओगे, कंफ्यूजिंग में मैं हूं, आप हो, लेकिन आप बता देंगे, मुझे उम्मीद आपसे ये रहेगी। यानी 1222 1727 ये क्या मैटर है? सर हमें एग्जैक्ट डाटा बताओ, आप बताओ भाई कमेंट के अंदर। मैं अकेला हूं, आप कितने वीडियोस देख रहे हो, ठीक है ना। हरे कबूतर राज्य के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर राज्य के सरिस्का अभ्यारण्य सरिस्का अलवर में स्थित है। हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध हरियल जो माने जाते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, ठीक है। याद रखो दोस्तों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद देखो, बताओ दोस्तों क्षेत्रफल कितना है? 38,401 जैसलमेर का है और 3034 आपका रहेगा कौन सा दोस्तों? धौलपुर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, ये BSTC का भी क्वेश्चन है। और अमृता देवी पुरस्कार राजस्थान के किस कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है? ये वन
वन विकास के लिए, वनों का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए दिया जाता है। गुलाब के फूलों के निर्यात में अग्रणी जिला आपका अजमेर है, ठीक है। वैसे जम्मू और रामगढ़ वाला क्षेत्र है, लेकिन अजमेर यहाँ से इज द राइट आंसर। दोस्तों इसमें कोई मैं फेक बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके 2013 वाले पेपर में आए हुए हैं, वही मैं आपके सामने करवा रहा हूँ। कुछ व्याख्या भी है, बाकी आप जानते हो मैं पूरे आपको मॉडल पेपर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट तरीके से चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पास बाद में एक बेल आइकन होता है, उसे प्रेस करें। सर उससे क्या होता है, जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जो इसका आ जाता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।